वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अल आपकी खिदमत हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर अमूर नौजवान जिसके पास कलम बंद था और जिस तरह इसने यूथ को आगे लेके ये निकला है और जिस तरह यूथ इसकी फ़ैन थी और जिस तरह इसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। और उस्मान डार साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। F9 पार्क में मेरा फर्स्ट टाइम इनके साथ इंटरव्यू मैंने किया। फिर एक जलसा था, उस जलसे के अंदर बल्कि जलसा अभी आया माइंड में, जलसा वो इस तरह था कि जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया तो उमर डार और उस्मान डार के साथ मुलाकात हुई। जाले इंसान जो खुद शादीशुदा, जिनके बच्चे वो ऐसे थे जैसे बिल्कुल 18-18 या 25-25 साल के नौजवान होते हैं। और जब सियालकोट के अंदर इन्हें क्रिश्चियन कॉलोनी जो टाउन है वहाँ पे कैंट के बिल्कुल कंटोनमेंट के साथ ये बनता है, वहाँ पे जलसा करने से रोक दिया गया। तो ये बुलडोज़र के सामने दोनों भाई लेट गए। हामिद रज़ा साहब जो हैं सुन्नी उलमा कौंसिल के सरबराह, वो भी उसके सामने लेट गए। बड़ा एक मामला था और कोई बंदा ये तसव्वुर नहीं था कर सकता कि तहरीक इंसाफ का ये जो शख्स है वो टूट सकता है। मगर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान अहमद खान साहब, उनको भी इनके ऊपर बड़ा यकीन था और बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि ये बंदा हमारे साथ रहेगा। मगर जी कल उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब तो यह है कि कामरान शाहिद साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कामरान शाहिद को उन्होंने ये बात कही कि तहरीक इंसाफ ही सब कुछ है। तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बेसिकली जो है मनसूबा साजी का असल बंदा है, जिसने 9 मई की मनसूबा साजी की। उसने कहा अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो फिर फौजी तनसीबात को, आपने हसास तनसीबात को निशाना बनाना है और ये सब कुछ इसलिए करना है कि जो आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल साहब, उनकी तैनाती को फारग करना। सब कुछ उन्होंने माना और मेरा ख्याल है 2500 लोगों का रोज़गार वो बसता था उसकी फैक्ट्री के साथ। सारे बेरोज़गार थे, उसके घर के लोग दर बदर थे, खुद वो दर बदर था। उनकी एक पिक्चर सामने आती है, वायरल होती है। उसके बाद मेरा ख्याल उन्होंने 2500 लोगों का मुस्तकबिल सेव किया, उनके घर के चूल्हों को जलाया है। और डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उन तक तो खबर पहुंच ही गई, मगर उन्हें जो खबर दी गई है या जिस तरह का भी मामला है वो समझ सकते हैं कि ये बंदा क्या था और ये दिल से क्या चाहता है, मगर इसके साथ किया क्या गया है। उस्मान डार ने जो बात कर रही थी वो कर दी, करवाने वालों ने करवा दी। मगर उनकी वालदा साहबा ने रात गए ख्वाजा आसिफ साहब को ललकार दिया कि ख्वाजा आसिफ तुम रेडी हो जो, अभी मेरा और तुम्हारा मुकाबला है, तुम्हारे शेर को मैं देखूंगी, तुम्हारे शेर के खिलाफ मैदान में मैं आऊँ। एक वो खतून जो 75 या 76 साल खतून है जो इस वक्त बिल्कुल डट के खड़ी हैं। उन्होंने कहा जी मेरे बेटे के साथ जो इन्होंने करवाया वो बिल्कुल आप ही समझते हैं क्या बरक्स है। 5 माह के बाद और 24 दिन की हिरासत के बाद उनको ये कह देना कि आप ये बातें करें, तो ये डेफिनेटली हर चीज़ जो है वो एक चीज़ को पोर्ट्रेट कर रही है। मगर डेफिनेटली इसके मतलब मैं आपको बताता रहूँगा। उधर जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान अहमद खान और शाह महमूद कुरैशी साहब एक साथ अडियाला जेल में उनकी मुलाकात होती है और साकिब बशीर साहब जो कोर्ट रिपोर्टर है वो ये बात कह रहे थे कि एक जाली फाइल थी जिस जाली में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी थे, दूसरी साइड पे अदालत थी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो है बातचीत भी हुई। 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई और उन्होंने जहर देने के मामला या सहूलियत ना देने के मामला तो किसी के ऊपर उन्होंने डिस्कशन नहीं की। इसका मतलब है शायद जो बात पोर्ट्रेट की जा रही है वो किसी और तरीके से है, मगर अंदर कुछ हवाल जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ कुछ और है। उधर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने अपने वकला के लिए पैगाम पहुंचाया है कि जैसे ही इलेक्शन का अनाउंस हो जाएगा तो आपने डिवीजनल लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, टाउन लेवल के ऊपर किस तरह कॉर्नरिंग मीटिंग करनी है, किस तरह लोगों को मोबिलाइज करना है, किस तरह उन्हें वोटिंग लिस्टों में लेके आना है। यानी कि पूरे का पूरा एक जो है वो इमरान अहमद खान साहब ने चार्टर दे दिया है। तो क्या इस पर इंप्लीमेंट होगा या इंप्लीमेंट करवाया जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होगा। बड़ी बात तो यह है इस वक्त इतला दी है कि कैंडिडेट ही खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आपके समय जब मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिएगा। आपकी वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जाइए।